गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सिंह पंवार। मैं आज आपको क्लास 7th में चैप्टर 5 जो है लाइन एंड एंगल्स वो पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट, अ शार्प डॉट। जब आप एक डॉट लगा देते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट। अ शार्प डॉट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड पॉइंट। तो ये पॉइंट होता है। अगर इसमें ए लिखा तो पॉइंट ए, डॉट के बी लिखा तो पॉइंट बी। जो भी पॉइंट में जो भी लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे, वो पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद होता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट जो होते हैं आपके, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी, आपके पास दो पॉइंट है, आपने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो उस जो जब आप दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो उसके बीच में जो लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, और लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होते हैं। लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रे। क्या आता है, रे। आपने ए बनाया, एक डॉट पॉइंट बनाया, आपने बी बनाया। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, इसको लाइन को आपने इन दोनों को मिलाया, लेकिन यहाँ से इस पर आपने एरो दे दिया। इसका मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये बी से भी आगे चल रही है, इसका मतलब रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जो आपकी लाइन सेगमेंट है उसको ए बी के ऊपर बार से डिनोट करते हैं, और जबकि रे को आप ए बी के ऊपर एरो से डिनोट करते हैं। जिधर से आपके आगे बढ़ती जाएगी उसका आपका ये क्या होगा, उधर एरो उसी की तरफ होगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका लाइन। लाइन क्या होता है, आपके पास दो पॉइंट है, आपके पास ए और बी, इस पे दोनों तरफ एरो लगे होते हैं। ठीक है, ए और बी में दोनों तरफ एरो लगे होते हैं। इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों नहीं होते। तो लाइन पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी के ऊपर एरो लगा के। ठीक है, डबल एरो लगा के नहीं, दोनों तरफ एरो लगा दोगे तो वो होगा आपका लाइन। उसके बाद एंगल। देखो एंगल क्या होता है बच्चों, आपने एक कॉमन पॉइंट से आपने दो रे ली, ओ ए और ओ ए और ओ बी। आपने दो पॉइंट लिए ए और बी, और किसी कॉमन पॉइंट से उनको आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इन दोनों रे के बीच में ये जो स्पेस बचता है दैट इज कॉल्ड एंगल। एंगल, इसको लिखते हैं कैसे, एंगल ए ओ बी। जहाँ पर वो जो वर्टेक्स होगी उसको हम क्या लेंगे, बीच में लेंगे जहाँ पर वो एंगल बन रहा होगा। बाकी उसको ऐसे लिख देंगे एंगल, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ओ। ठीक है, या अगर एंगल का नाम होगा तो आप इस एंगल से उसको लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब है रिलेटेड एंगल। तो रिलेटेड एंगल में सबसे पहला एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखा है ओ ए बी, ठीक है, और ये दे रखा है 20 डिग्री। तो आपके पास क्या दे रखा है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 20 डिग्री। तो इस 20 डिग्री का क्या निकालना है, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, इस 20 को 90 माइनस 20 कर देना, तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो तो 70 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री एंड 20 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को मिलकर क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद दूसरा आता है आपका सप्लीमेंट्री। क्या होता है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री की तरह ही होता है, पर लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक सप्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री का है, ठीक है, इफ एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री देन फाइंड एंगल बी। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 50 कर देंगे तो इसका मतलब 130 डिग्री आएगा। यानी कि एंगल बी इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए और एंगल ए इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल बी। ऐसे करके आप सप्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका आता है एडजेसेंट एंगल।
कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, आपके पास कोई एंगल है, ये रे हो गई आपकी ओ, ये ए, ये बी, ठीक है। अब मैंने इसके बीच में एक लाइन खींच दी, कौन कौन एक और रे ली, सी। तो जो एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी, इसके नेक्स्ट में कौन, इस वाले एंगल के नेक्स्ट में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, एंगल बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी इज द नेक्स्ट ऑफ एंगल ए ओ सी, यानी कि पहले ये वाला एंगल फिर ये वाला एंगल। तो जो नेक्स्ट होता है वो आपका क्या होता है? एडजेसेंट एंगल होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल के लिए क्या होना चाहिए? तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू इज एडजेसेंट ऑफ एंगल बी ओ सी। ये जो ए ओ सी है ये बी ओ सी का क्या है? एडजेसेंट एंगल है, ठीक। और एडजेसेंट एंगल के लिए सबसे पहले एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। तो ये एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, इन दोनों में जो ओ है ये कॉमन है, ठीक है। ये ए ओ सी में भी है और बी ओ सी में भी है। एक कॉमन एंगल होना, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए और एक कॉमन साइड होनी चाहिए। तो ओ सी एक क्या है? कॉमन साइड है। देखो ए ओ सी में भी ओ सी है और बी ओ सी में भी ओ सी है, तो ये आपका क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, बच्चों लीनियर पेयर क्या होता है? आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई आपने क्या कर दिया, एक रे ड्रॉ कर दी, ओ, ये ए, ये बी और ये सी। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है, तो लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो इसमें इसका मतलब एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो वो क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बच्चों आपके पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है आपका, जो एक दूसरे के वर्टिकली क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो आपने क्या करा, दो लाइन ली, ए बी और सी डी। आपने दो लाइन सेगमेंट लिए, ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट है, और ये एक दूसरे को कहाँ पर? ओ पर क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो इसमें देखो ये वाला जो एंगल है इस वाले के क्या है? अपोजिट है। तो ये होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, एंगल 1 और एंगल 2, ये आपके क्या है? एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बच्चों ये वाला और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा, यानी कि एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ये भी आपस में क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। बच्चों अब हमें ये चेक करना है, आपको दो तीन एंगल मिले रहेंगे, जो दो एंगल मिले हुए हैं, आपको चेक करना है ये कम्प्लीमेंट है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कम्प्लीमेंट चेक करने के लिए? 65 प्लस 25, तो 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना होता है? 0, 2 जा 9, 90 हो गया। इसका मतलब मैंने क्या बताया कम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है? इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट से, तो 90 डिग्री है, इसमें यस आएगा, ठीक है। दूसरा देखना है तो 30 प्लस 59 इक्वल टू 89। अब ये क्या है? 90 से छोटा है, इसका मतलब ये एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यानी कि नो। तो आप ऐसी क्या करोगे? सप्लीमेंट भी ऐसी चेक करोगे। सप्लीमेंट में अगर आप सम करोगे तो अगर वो 180 होगा दो एंगल का सम, तो वो सप्लीमेंट है, वरना नहीं है। अब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपको 65 दे रखा है, एक एंगल 65 डिग्री है, तो आपको दूसरा एंगल मेज़र करना है। तो आप क्या करोगे? 90 माइनस 65 करोगे और कितना आ जाएगा? 25। इसका मतलब 65 का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 25।
तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है।